शौक था मुझे भी पहले तो कॉलेज से करते हैं सारे पा सारे सा ये कैसे कर लेते हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान लुकमान अशरफ, आप देख रहे हैं अवामी बोल। ये हैं फ़रीद खान साहब, ये हैं जवेद खान साहब, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे मज़ाक भरी गुफ्तगू करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। मुझे बताएं कि आप कैसे आपको पता चल जाता है यार कोई बोल है उसको रैप बनाना है मैंने। बस मैं जब लिखता हूँ ना तो मेरे 3-4 फ्रेंड हैं जो म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ रखते हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। जब उनको अच्छा लगता है तो फिर उसको कंटिन्यू करता हूँ। कि कौन सा वो मतलब सिंगर था या कोई नुसरत फ़तेह अली खान था या राहत फ़तेह अली खान था जिसको देखकर आपको पता चला कि हाँ यार मैं ये इस रैप के लिए बनाऊँ, मैं सिंगिंग के लिए बनाऊँ। नहीं, मैंने तो जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं एज ए प्रोफेशन कुछ बड़ा करना चाहता था। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट में तो मुझे लगा कि फ्यूचर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किलें आ गया ना। तो फिर मैंने सेकंड चॉइस यही थी शोबिज़ की। तो मैंने सोचा कि इंसान म्यूज़िक में स्ट्रगल करे तो एक नाम बन सकता है। तो मैंने फिर एज ए वो पहले प्लान किया सारा म्यूज़िक के लिए, तो फिर बाद में मैंने फिर इस पर लिखना शुरू किया सारा कुछ के लिए, बाद में स्ट्रगल शुरू की। तो मेरे प्लान यही था कि नाम बनाने के लिए ना शोबिज़ सेकंड, क्रिकेट के बाद सेकंड शोबिज़ है, तो इसलिए मैंने फिर म्यूज़िक को चूज़ किया, एज ए प्रोफेशन किया। फिर हम एज ए प्रोफेशन ही कर रहे हैं अब। बताएं कॉलेज लाइफ में जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे तब कोई लड़कियां वगैरह होती हैं, आपने किसी लड़की को प्रपोज़ किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप नहीं होता है ना कि ज़ाहिरी बात है हर कोई तो नहीं ना, जैसे माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, ये भाई भी खूबसूरत हैं, तो कोई ऐसे तो नहीं ना हो सकता। नहीं, मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। मतलब लड़कियां आपकी पर्सनैलिटी देख खुद आपकी तरफ आती होती थी। जी ऐसे तो बहुत। ठीक, आप भाई आप बताएं कि आपको मतलब किसी लड़की कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में किसी लड़की को आपने प्रपोज़ किया, उसने कहा रिजेक्ट कर दिया उसने आपको? जब मैं कॉलेज पढ़ता लड़कियां थी वहाँ पे है ही नहीं थी। तुम सारे बंदे ही थे? हाँ, बस वहीं पे स्टडी करता था। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो क्रिकेट का शौक था मुझे भी पहले, तो कॉलेज से ग्राउंड से घर पर इतनी लाइफ थी। ठीक, सारे पा सारे सा ये कैसे कर लेते हैं सारे? यार जी बस उनका वो सीखते हैं ना, वो उनका एक होता है रिदम, जो वो क्लासिकल म्यूज़िक होता है, तो वो जो कव्वाली वाले हैं वो सीखे होते हैं, तो वो ये चीज़ें करते हैं। ज़्यादा फ़रीद को इसका पता है, फ़रीद भी थोड़ा अच्छा चलिए आप बता रहे हैं मुझे। सीखा तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, सभी मेहनत करनी पड़ती तो है। इसको म्यूज़िक को क्या कहते हैं? ये कोई ना समझ लगती है, अजीबोगरीबी कोई म्यूज़िक है ये, सा पा सा? ये राग होते हैं अलग अलग, इनको हम सरगम भी कहते हैं। वो सरगम ये कव्वालियों में यूज़ होते हैं ज़्यादा मेरे ख्याल से, कि गानों में भी अक्सर यूज़ होते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा होते हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान हो गया, जो पुराने सीखे हुए लोग हैं, गज़ल वगैरह हैं इनमें ज़्यादा। तो आप कोई गज़ल वगैरह कोई मतलब कव्वाली वगैरह आप कोई गा सकते हैं मतलब? नहीं, मैं नहीं गाता फिलहाल कव्वाली उसके लिए सेटअप पूरा होना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे असल में सिंगिंग का शौक़ नहीं था पहले, बाइक का शौक़ था सारा। अच्छा, मतलब उनसे सवाल करूँ मैं ये वाला? नहीं उनसे भी ना करें। तो मैं तो बस आया हूँ, अचानक से आया म्यूज़िक में। अच्छा, तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं था मुझे म्यूज़िक का, तो सारा शौक़ बाइक का था, तो उन्होंने मुझे इस तरफ ले गए कि तुम भी साथ चलो। आप रैप करते हैं, ठीक है, तो मुझे भी कोई ऐसा रैप जो आपको बहुत पसंद हो यार, हाँ ये बहुत अच्छा है, वो मुझे थोड़ा सा 2-4 लाइनें। मेरा अपना ही है, मैंने वो मुंडा लाहौरी में किया था, तो मुझे तो वो अच्छा लगता है, तो मैंने किया था। हाले तां हुण बस कीती शुरुआत गीतां दी, हाले तां एक राके मैं तां छड्डने दुनिया भी गीतां विच खोजू मिठीए, वेखी जे खान खोजू मिठीए, जे खान खोजू मिठीए। चलो फिर अब ये तो ठीक है आपने सुना दिया, अब जे खान का मतलब? जवेद खान मेरा नाम। जवेद खान आपका नाम है? चलें ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा हमने इनसे गुफ्तगू की, तो अपने मेज़बान लुकमान अशरफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।